क्या आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 8 है? क्या आपका मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है? यही कारण है आपकी जिंदगी में आती हुई हर तरह के दुख का। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आप सब लोगों ने सुनी होंगी, पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे की सच्चाई। क्या आपका मूलांक 1 और भाग्यांक 8 है? क्या आपका मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है? यही कारण है आपकी जिंदगी में आती हुई हर तरह के दुख का। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आप सब लोगों ने सुनी होंगी, पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे की सच्चाई। नमस्कार, ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा में एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 1 और 8 आपस में दुश्मन है, 2 और 4 आपस में दुश्मन है, 4 और 8 आपस में दुश्मन है, 2 और 7 आपस में दुश्मन है, 3 और 6 आपस में दुश्मन है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपने सुनी होंगी, पर आपको क्या इसके पीछे की हकीकत को जानना और समझना है, तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले जब हम ग्रहों की बात करते हैं, चाहे सूर्य है, शुक्र है, राहु है, केतु है, शनि है, ये सब एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सोलर सिस्टम मतलब ग्रहों का एक जो है वो परिवार है। तो परिवार में मतभेद होते हैं, आप मनभेद नहीं देखेंगे, यानी कि दुश्मनी का भाव जो है वो यहां पर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आपके परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य रहते होंगे, आपस में एक दूसरे को लेकर के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, पर दुश्मनी का भाव जो है वो बहुत ही रेयर जो है वो देखा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक डिफरेंट एनर्जीज का बन के भी आ रहा है, तो व्यक्ति के बिहेवियर पैटर्न में कैसी कैसी चेंजेस आती है। अगर मूलांक 1 और भाग्यांक 8 बनता है, या ठीक वाइसा वर्सा अगर हो जाता है, तो एक ही व्यक्ति के अंदर 2 डिफरेंट एनर्जीज आती है। एक तरफ सूर्य की ऊर्जा है जो कि 1 नंबर के साथ जुड़ी है, एक तरफ 8 नंबर की ऊर्जा है जो कि शनि देव के साथ जुड़ी है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली। यही जब वैदिक पर्सपेक्टिव देखेंगे तो 8 नंबर को राहु के साथ जोड़ा जाता है। तब आपको यह समझना होगा कि 1 को अगर हम सूर्य पकड़ रहे हैं और 8 को मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर शनि पकड़ रहे हैं, तो सूर्य तो राजा है और शनि जो है वो सेवक है। तो यानी कि इस व्यक्ति के दिमाग के अंदर जिसका भी मूलांक 1 और भाग्यांक 8 या वाइसा वर्सा बन जाता है, हमेशा एक तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस रहती हैं कि ये एक तरफ पे लीड भी करना चाहता है, पर साथ साथ में ये खुद भी काम को करते चला जाता है। एक तरफ ये राजा की तरह बैठना भी चाहता है, पर साथ साथ में इसको क्योंकि शनि की ऊर्जाएं हैं तो इसको काम भी खुद करना पड़ता है। तो इस व्यक्ति के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यार मुझे तो ये करना नहीं था, पर ये मेरे को करना पड़ गया। या इसका पॉजिटिव पार्ट अगर देखेंगे तो ये राजा है, और अगर कोई सेवक यानी कि 8 की एनर्जीज इनको काम करने से मना करेंगी, तो क्योंकि इनके अंदर 8 की एनर्जीज है, ये उस काम को खुद से करना भी जानते हैं। ये इस बात का पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमें ये समझना होगा कि 1 और 8 कैसे काम करते हैं, 2, 4 कैसे काम करते हैं, 3, 6 एंड सो ऑन। और इनको बहुत खूबसूरती से रुद्राक्ष के माध्यम से, क्रिस्टल्स के माध्यम से, और बहुत सारे तरीके हैं, यंत्र मंत्र, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जिसके माध्यम से एनर्जीज को बैलेंस किया जा सकता है। तो इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि 1 और 8 है तो वो हमेशा परेशानी नहीं देगा। यहां तक आप ठीक इसके विपरीत देखेंगे कि 1 और 1 नंबर अगर किसी का बनता है, वो ज्यादा परेशानी बन जाती है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जाएं बढ़ गई और उसके कारण से सूर्य का पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पार्ट जो है ना वो भी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि ईगो की कई बार ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस को साथ में देखना बहुत जरूरी है। इसी बीच में अगर लग्नाधिपति सौम्य हो जाता है तो चीजें बदल जाती हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। इन बारीकियों को समझना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपका मूलांक और भाग्यांक कौन सा है। मैं प्रयास करूंगा उस पर भी वीडियो बनाने की। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।